ये सब जो दुनिया में चल रहा है अभी आज की स्थिति में, तो क्या नया देश या नया बड़ा लीडर उभर सकता है क्या? shows you the mindset of these people. ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं आप। मोदी जी ने भाषण दिया कि थोड़ा तैयार रहें आप, उन्होंने बस इतना कहा और यदि ये बातें हमारे समझ में आ रही हैं तो आने वाले समय में मनुष्य ही खुद पैसे की कीमत पे क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरा है कि ह्यूमन का ह्यूमन से जो विश्वास है वो बहुत कम होगा, उसके रिजल्ट्स आपको रिश्तों में देखने को मिलेंगे। आने वाले 3 साल की यदि मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियों का दौर अभी आने वाला है। ये जो एआई का डेवलपमेंट है, अब ये एक नए युग की तरफ वैसे भी जा ही रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह ही है और धर्म कथाएं के इस एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भूमिका कलम मैम। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैम आज हम बात करेंगे 2026 और आने वाले समय की, क्या रहेगा और क्या क्या ग्रहों की स्थितियां रहेगी। युद्ध हम देख रहे हैं, उसका असर क्या रहेगा। भविष्य मालिका ने भी कई भविष्यवाणियां की हैं और कई एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणियां की हैं। अब बताइए क्या क्या होने वाला है आने वाले समय। जब हम बात करते हैं 2026 और आने वाले समय की, तो आप ये मान के चलिए कि परिवर्तन आज से नहीं हो रहा है। ये परिवर्तन शुरू हो चुके हैं जो बहुत बड़े स्तर पे मानवों को देखना ही पड़ेगा। अभी हम इसलिए डरे हुए क्योंकि हम परिवर्तन को अवॉइड करते हैं। हमें लगता है जैसे ही हम कंफर्ट जोन में आते हैं चीजें वैसी ही चलनी चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम परिवर्तन का ही है। और जो आप सारी डिस्ट्रक्शंस अभी देख रहे हैं, जैसे वॉर की स्थिति बनी हुई है, दुर्घटनाएं भी पहले से थोड़ी बढ़ गई हैं। आप देखेंगे कि ये स्थिति शनि जब मीन राशि में आए थे पिछले वर्ष, उसी समय से थोड़ा सा प्रोवोक होना शुरू हो गया था। एक भूमिका बननी जो है वो शुरू हो गई थी और उसके बाद आपने देखा काफी उतार चढ़ाव रहा पूरे संसार में। आप देखेंगे कि कभी किसी की किसी से बनी नहीं रही है। उस समय भी मैंने कहा था सबसे ज्यादा जो बिगड़ेंगे वो रिश्ते ही बिगड़ेंगे। 2026 के भी मेरे कुछ अलग पॉडकास्ट और रील्स में मैंने बताया था कि रिश्तों के लिए ये वर्ष बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब रिश्ते हर तरह से काम करते। पॉलिटिकली आप देख लेंगे तो लोगों के दिमाग में अपने अहम के अलावा उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि जो हमने कह दिया वही सत्य है और वैसे ही पूरी दुनिया को चलना चाहिए। ये एक बड़े स्तर पे आप देखेंगे, आपको मिल रहा है देखने। दूसरा होता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके जीवन पे इसका क्या, तो जब बड़े स्तर पे कोई भी फैसला लिया जाएगा उसका दुनिया पे असर पड़ेगा, लेकिन इसका आपके व्यावहारिक तौर पे पर्सनल रिश्तों पे भी असर पड़ रहा है। लोगों में आप देखेंगे, हमारे पास भी एज एस्ट्रोलॉजर इतने सारे केसेस आते हैं, 100 में से 95 केसेस हमारे जो होंगे वो सब सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर होते हैं। बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ा फिगर है। इसको देख के मैं खुद भी चिंता में हूँ। लेकिन ग्रहों की स्थितियां भी देखिए। शनि का मीन राशि में, जो कि हमारे कालपुरुष की आखिरी राशि है, तो हर बार ये 30 साल में एक चक्र बनता है जब परिवर्तन आता है। शनि लेखा जोखा पूरा करता है और अभी शनि 1.5 साल और मीन राशि में। शनि का मीन राशि में प्रवेश हुआ था और अहमदाबाद में एक घटना हो गई थी प्लेन क्रैश की। उसके बाद हुआ है। उसके बाद लगातार घटनाएं हो रही हैं। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि दूसरे भी ग्रहों का उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कोविड के समय राहु का आद्रा में नक्षत्र से प्रवेश होना, जो कि कीटाणुओं के या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बहुत सारे हमें कॉजेस देखने को मिले थे। अभी आप देखेंगे कि ईगो की लड़ाई है पूरी की पूरी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नहीं है कि किसको किससे सुरक्षित रहना है, यहाँ पे है कि ईगो हमारा इतना बड़ा है कि हम न तो रुक रहे हैं न किसी और को रुकने दे रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पे, हमें ग्रहों के परिवर्तन से लोगों के अंदर होने वाला परिवर्तन साफ झलक रहा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड में ग्रहों का परिवर्तन होगा तो मानसिकता बदलती है लोगों की। आप चाहें या ना चाहें, आप माने या न माने, ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में तो परिवर्तन घट जाता है। आप उसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, इतनी सारी दुर्घटनाओं में भी मैं कहूंगी कि कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं। पहली चीज कि मेंटली जो लोग बहुत स्ट्रांग हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। दूसरा, जो लोग साधना करते हैं, योगा मेडिटेशन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं, फर्क तो पड़ता है मतलब उस कमल स्तर जी, से- लेकिन हाँ, लेकिन आपके जीवन में एक नया डायमेंशन हाँ। ओपन होता है चीजों को एक्सप्लोर करने का, हाँ। कि जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति होगी तब आपके डिसीजन कैसे होंगे, आपकी घबराहट हाँ। कैसी होगी, आप मन में क्या विचार कर रहे होंगे, आप दूसरों की कितनी हेल्प करेंगे। सही बात है। ये सारी चीजें जब निकल के आती है तो एक बहुत बड़े तरीके से लोगों को समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। इसको यदि अपन ऐसे बहुत छोटे स्तर में भी समझे और बहुत शॉर्ट में यदि कहूं तो आने वाला और 1.5 साल बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा। बिग पिक्चर हम जब देखें ग्रहों की और दुनिया की, हाँ। तो ये बहुत अच्छा 1.5 साल और नहीं है। इसमें काफी सारे बैलेंस होंगे। जो भी अभी तक हमने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया है हाँ। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ता है, और वो सामुदायिक ही होता है सही हमेशा। बात है। दूसरी बात है कि जो लोग साधना में हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, उनके लिए ये शनि का बहुत अच्छा एक वरदान का समय होता है कि उनको उनकी जो इंटरनल जर्नी होती है उसमें बहुत मदद मिलती है। तीसरी चीज है कि यदि हम इसको बहुत छोटे स्तर पे अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में इन परिवर्तनों को देखें तो आपको बहुत ज्यादा संतुलित रहने की जरूरत है। आप यदि जैसे हमने पहले ही कहा कि भाई पूरी लड़ाई ही ईगो की है, ईगो तो की आप है। अपने ईगो को बैलेंस कीजिए। यदि आप चाहते हैं आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो, आप तुरंत समझिए कि मेरे ईगो के बिना मेरा रिश्ता कैसे चल सकता है। हाँ। आपने अपने रिश्ते को ठीक कर लिया, ऐसे ही आप अपने वर्किंग प्लेस पे देखिए कि कैसे आपके दूसरों की मदद करने से आपके लिए चीजें सुलझ रही। हाँ, आपका कितना So- फायदा हो जाता है, कितनी मदद करने आ जाते हैं लोग। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आप लोग यदि आपदा में भी अवसर ही देख रहे हैं कि हम यहाँ से कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो प्रकृति फिर से बैलेंस कर देगी। सही बात है। दूसरा कि गुरु का आप देखेंगे, मिथुन राशि में गुरु है इस समय, और जब मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, प्योर कम्युनिकेशन, तो बीच में जब गुरु वक्री हुए थे तो आपने देखा कि लोगों का जो एक दूसरे के प्रति बोलने का भाव है वो चेंज होता हुआ आपको हाँ। दिखा होगा। बहुत एग्रेशन हाँ। और कुछ भी ऐसी बात जिसमें कोई लॉजिक या तर्क नहीं है, हाँ। है ना। लेकिन जिन लोगों ने बहुत अच्छी स्टडी की है, जो लोग थोड़ी पढ़ाई में हैं, जो लोग थोड़ा आत्ममंथन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय और अच्छा हो गया, क्योंकि गुरु जो कि सबसे बड़े घनत्व वाले प्लेनेट है, सही बात वो थोड़ा धीमे चलते हैं, लेकिन जब वक्री हो गए तो वो तेज हो गए, और उसका फायदा स्पिरिचुअल लोगों को मिल गया, जो आपने देखा ही है। सही बात है। तो इस तरह से हर चीज का, हर घटना का जो ब्रह्मांड में घट रही है, ग्रहों का परिवर्तन ही कहें, ग्रहों का राशियों में जाना ना कहें, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट मानव जाति पे बहुत बड़े पिक्चर्स में आप देखेंगे। पर मैंने बता ही दिया कि 1.5 साल अगला बिल्कुल। और उस तरह का है जिसमें आपको अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिलेंगी। हाँ। ईगो की लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं। ये ईगो की लड़ाई है कि अमेरिका और ईरान और इजराइल लड़ाई कर रहे हैं उनसे। आपने रिलेशनशिप की बोली, इंटरनेशनल लेवल पर हम रिलेशनशिप को समझें, बिल्कुल। तो इन तीनों देशों की लड़ाई हुई और सारे मुस्लिम देश थे, 10-15 देशों पर उनने हमला कर दिया, ईरान ने तबाही मचा दी। तो आप देखेंगे कि डिसीजन कोई एक व्यक्ति ले रहा है, उसका परिणाम बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग भुगत रहे हैं। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति भी उसको ईगो पे ले रहा है, और सारी चीजें सब कुछ ईगो पे आके खत्म हो रहा है। सिर्फ छोटी छोटी गलतियों को बहुत एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है। अब ऐसे समय में ही आप देखिए कि बहुत जल्दी लोग हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। कोई भी एक घोषणा हुई, कोई भी एक कम्युनिकेशन हुआ, और उसका बहुत बुरे तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करके। मोदी जी ने भाषण दिया कि थोड़ा तैयार रहें आप, उन्होंने बस इतना कहा और पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई बहुत सारी। हाँ, तो ये आप देखने और सोचने की बात है कि हम चीजों को कैसे ले रहे हैं। सही बात है। मनुष्य का भी यही कर्तव्य है कि आप बहुत घबराहट में यदि कोई कदम उठाएंगे, फिर आप उसमें किसी और को ब्लेम करेंगे, उससे तो कुछ नहीं होगा। आपको देखना ही पड़ेगा कि हम बहुत बेहतर जीवन की तरफ भी बढ़ सकते हैं सेम परिस्थितियों में। देखिए, जो खत्म होने वाला है वो तो होगा ही, क्योंकि ये डेस्टिनी है, ठीक है। लेकिन ऐसे समय में ही कुछ बहुत अच्छा भी प्रकृति घटा रही है। तो हमारा ध्यान किस तरफ है? जहां ध्यान होगा वही आपकी गोदी में आके गिरेगा, वही मिलने वाला है आपको। हाँ। तो आपने आने वाले 1.5 साल को लेकर के थोड़ा चिंता व्यक्त की है, तो आगे क्या क्या करना चाहिए लोगों को जी? क्या क्या उपाय होने चाहिए जिससे कि समय बेहतर बनाया जा सकता हो?
अगले 1.5 साल की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो चीजें होने वाली है, जैसे मैंने कहा कि बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी सामने आ गया, अचानक हो गया है। तो इसमें आपको ये समझना है कि हम यदि मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी शनि आते हैं मीन राशि में आए हैं तो आपकी परीक्षा का समय ही है ये। काल पुरुष की 12वीं राशि होने के कारण मीन राशि में व्यक्ति बहुत ज्यादा, क्योंकि जल तत्व की राशि है तो भावुक हो जाता है। हाँ। और जो शनि का नेचर है वो ड्राई है बहुत। अच्छा। तो क्या होता है कि दोनों विपरीत संगम हो गए ना, कि जल है वो वाष्प बन रहा है। तो आप देखिए कि 3 एलिमेंट एक साथ जुड़ गए, जल, वायु और ड्राइनेस, गैस। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो आपका इमोशनल लेवल है वो बहुत ज्यादा घबराहट में बदल रहा है, यदि आपने अच्छे से उन चीजों को लिया नहीं, पॉजिटिव नहीं लिया। वहीं पे जिन लोगों ने धैर्य रखा, जिन लोगों ने कहा कि ये समय हमें और ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए, हमें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, हमें और रिसर्च करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और नए स्किल अपडेट करने चाहिए, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा हो गया। आप देखिए पिछले 1.5-2 साल में एआई कहां से कहां पहुंच गया। सही बात है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एग्जैक्टली। तो ये जो एआई का डेवलपमेंट है, अब ये एक नए युग की तरफ वैसे भी जा ही रहा है। ठीक है ना, एक ह्यूमन का ही आप सोचे कि एक सब्स्टिट्यूट बन के आपके सामने एक दिन खड़ा हो जाएगा, और वो कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा। तो यदि आप रिसर्च में हैं तो आपके लिए जीवन और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए शनि मीन राशि में है। आप ये समझिए उसको कि जब शनि परतें खोलते हैं तो आपके लिए जीवन में अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन बुरे को भी यदि आपने मेहनत से टाइमलाइन के साथ अच्छा करके रखा है, सीखा है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। सही बात है। ये सब जो दुनिया में चल रहा है अभी आज की स्थिति में, तो क्या नया देश या नया बड़ा लीडर उभर सकता है क्या? देखिए बिल्कुल ये होगा ही, ये निश्चित है ना। आपने जैसे भविष्य मालिका की बात की, तो पूरे जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटी कहूंगी मैं, इसमें एक बड़े तौर पे एक देश और एक व्यक्ति उभर के बहुत बड़े तरीके से सामने आएगा। अच्छा। ये आने वाला समय है, मैं नहीं कह रही कि ये अभी ही हो जाएगा कल परसों में, ये आने वाला समय है और उसकी तैयारी शुरू हो गई। कुछ साल लग सकते हैं, बिल्कुल कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन ये आपके हमारे रहते रहते हम देख पाएंगे। इतना है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं आप। नहीं, ये एक्चुअली देखिए किसी भी घटना के घटने की भूमिका जब तय हो जाती है तो वो आपको उस रूप में भले ना दिखे, लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं परिवर्तन निश्चित है तो वो होके ही रहेगा। सही बात, हम रोक नहीं सकते उसको। आने वाला समय थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो आम लोगों को, जैसे भारत में रह रहे हैं, आज बहुत परेशानियों वाला दौर देख रहे हैं हम। डीजल पेट्रोल को लेकर समस्या है, एलपीजी को लेकर समस्या है, तो आने वाले दिनों में और क्या कुछ दिक्कतें आएगी? क्या सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा? देखिए सरवाइव करना तो मुश्किल नहीं होगा, ये थोड़ा ओवर एग्जजरेट करना है सिचुएशन को, और ये बिल्कुल कतई ना करें। मेरी आप सभी से अपील भी है, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में यदि हम मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं, आपके लिए संसाधन जुट जाएंगे। लेकिन आप यदि बहुत ज्यादा चीजों को लेके एकदम अटैच्ड हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि यदि आज नहीं तो कल क्या होगा, कल नहीं तो परसों क्या होगा, तो चीजों की मुश्किल हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी बढ़ा देते हैं। आपने जो मुझे पेट्रोल पंप पर लाइन लगने वाली बात बताई, उससे ही कह रही हूँ मैं कि ऐसा करने की इतनी आवश्यकता नहीं, जबकि पेट्रोल पंप के जो ऑनर है वो खुद ही कह रहे हैं हमारे पास प्रॉपर स्टॉक है, आप इतना हड़बड़ी ना करें। ये स्टेटमेंट भी मैंने सुने। तो आप सोचिए कि कोई भी समझदार व्यक्ति, जब तक कि आपके पास उतना संसाधन है जिससे आपका आने वाला समय चल सकता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। किसी चीज को बहुत ज्यादा हवा बना के लेना और गलत सूचनाओं पर रिएक्ट करना, सही बात, यही सबसे बुरी बात है। इसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि गलत सूचनाओं पे बिल्कुल रिएक्ट ना करें। नंबर 1, चीजों को पहले क्रॉस चेक करें। जो हमारे पास है उसका उपयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए सबसे पहले, तब जाके दूसरी चीजों को भरने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब भी हम ये चाहते हैं कि अभी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म, ये जो सोच है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये और ब्रह्मांड में कमी को लेकर आती है। सही बात है। जबकि यदि हम संतुष्ट रहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि चीजें हो रही हैं और हो जाएंगी,
हाँ ऐसा। और बहुत ज्यादा फर्क, आपने जो कहा कि कोई दुनिया खत्म होने की जो भविष्यवाणियां हुई हैं, हाँ। तो मैं कहूंगी देखिए दुनिया अभी कलयुग का जो संवत अभी चल रहा है, उस हिसाब से अभी हमारे पुराणों में तो अभी कलयुग का समय चल रहा है, अभी खत्म नहीं हो रहा है आपके हमारे जीवन सही तक। बात है। तो बहुत ज्यादा इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आप पूछ रहे हैं वो कहना चाहूंगी, बीमारियां बढ़ेंगी। अच्छा। लोगों की मानसिक स्थिति में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों के गर्त में जाएंगे, क्योंकि सहन शक्ति कम होगी। और यही शनि परीक्षा लेते हैं, यही गुरु परीक्षा लेते हैं। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु बुध की राशि मिथुन में है। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन से क्या फर्क पड़ रहा है दुनिया को, और आपने दूसरों के कम्युनिकेशन से क्या ग्रास्प किया, ये सब कुछ आपकी जीवन रेखा को तय कर देगा। अच्छा। सो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत अच्छा बोले और अच्छा ही सुने और उसी पे रिएक्ट करें। अच्छा। तो क्या बदलावों वाला साल 2026 हमें सिखा के जाएगा कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ से ही शुरुआत हुई है इस बात की कि पैसे से भी कीमती कुछ और चीजें हैं। पैसा डेफिनेटली कीमती है, जरूरी है पैसा, लेकिन पैसे से भी कीमती है वो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की सोच है, उसके जीने का तरीका है। यदि ये बातें हमारे समझ में आ रही हैं तो आने वाले समय में मनुष्य ही खुद पैसे की कीमत पे क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ आपको दिखाई देगा। सही बात है। टेक्नोलॉजी हमें फ्री करेगी, हमें काम नहीं करने देगी, या फिर हमें कंट्रोल करेगी? कैसा रहेगा आने वाला युग? देखिए, विज्ञान हमेशा आपको दो राह देता है। एक जिसमें कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा कि आप अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं और वो आपको चलाता है। दोनों स्थितियां फिर से आएंगी और इसमें बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एआई हर दिन लगातार बहुत तेजी से ग्रैस्पिंग कर रहा है, और ये करेगा ही, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़े बदलाव के लिए है। बहुत जीवन में, मनुष्य जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं उसमें एआई की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप आज से 5 साल पहले का देखिए जीवन और अभी का देखिए। हमारे जीवन में चीजों को फास्ट करने की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी प्रबल हो गई है कि चीजें और तेज होनी चाहिए। मैंने इनको फोन लगाया, फोन उठाना चाहिए, मैंने ये चीज सर्च की, अभी मुझे आंसर मिल गया। अब आपके माइंड में जो दिमाग, अब आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, उन विचारों को बहुत देर तक रखने की क्षमता भी नहीं बची है। सही बात है, तुरंत होना चाहिए वो काम। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि और धीरे धीरे हमारी सहन शक्ति कम हो रही है। लेकिन इसके साथ यदि हम रिसर्च, योग, ध्यान और मंत्र चैंटिंग, जप आदि करते हैं तो यही एआई हमारे लिए बहुत बड़ी टूल हो जाता है। सही बात है। तो हम कैसे उसको यूज करें, सब कुछ डिपेंड उसी पे होगा। हाँ, लेकिन एआई बहुत हद तक ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करेगा। अच्छा जी। तो एआई ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर लेगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी, तो उस दौर में पति पत्नी के रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो अब ये सवाल आज से 20 साल 25 साल आगे का भी कह सकते हैं आप उस तरह से, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो ह्यूमन इमोशंस है, इसकी पहले तो ये पूरी तरह से क्रश्ड होगा। अच्छा। कोई भी चीज जब नई बनती है, फिर से उसकी वैल्यू समझाने के लिए प्रकृति उसको नष्ट करती है। तो जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, मैंने आपको खुद ही बताया कि 100 में से 95 केसेस हमारे पास सिर्फ रिलेशनशिप के लिए आते हैं, जिसमें एक दूसरे से बात करने के लिए लोग बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं। लेकिन आप ये सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए कि आज से पहले स्थितियां थोड़ी सी अलग थी। लोग थोड़ा सा सहन करते थे, अपने पार्टनर की बातों को सुनते थे, उसकी परिस्थितियों को समझते थे। लेकिन आज बहुत बदलाव आ गया है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि जब जब किसी ने कुछ कहा, उसी समय ओवर थिंकिंग, उसी समय उसका गूगल सर्च कि इसने मुझे ये कह दिया, अभी इसका मतलब क्या है, इस मीनिंग का, इस शब्द का मतलब क्या है, इसने मुझे कहा, और वही रिएक्शन शुरू हो जाता है रिश्तों में। इसी तरह से जब इमोशंस की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में भी सेम स्थिति आ रही है। लोग 50 बार सोचेंगे उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। रिश्तों को चलने में जो दिक्कतें हैं वो अभी और बढ़ने वाली है। अच्छा। और 2026 खासकर कई सारे रिश्तों के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण वर्ष है।
आपने जो प्रिडिक्शन की है, कई बातें बताई है दुनिया को लेकर के, भारत को लेकर के, तो आने वाला समय कहाँ ले जाएगा हमें? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आने वाला समय हाँ। हमें कहाँ ले जाएगा। एक्चुअली समय हमें नहीं क्योंकि लेके जा रहा आज है। हम जिंदगी की भाग दौड़ में उलझे हुए हैं, नौकरी जाना है, किसी को पेट्रोल भराना है, क्या परेशानियां हैं, जी। और एआई आ जाएगा उसमें बीच में, सब ऑटोमेटिक काम होंगे, तो ये बहुत स्थितियां कैसी हो जाएगी मतलब? देखिए, बहुत लंबा सोचने से इस विषय पे, हाँ। उससे बेहतर है कि हम आने वाले 3 सालों 5 सालों की बात करें। हाँ। और यदि हम आज 2026 में है, 2030 और 31 में आप देखेंगे कि एआई का हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। हर व्यक्ति के पास एक, जो भी अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देना चाहते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में एआई अभी भी काम कर रहा है। हाँ। आगे और ज्यादा वर्चुअल रूप में और ज्यादा इसकी प्रेजेंस बढ़ती चली जाएगी। सही बात है। दूसरा है कि ह्यूमन का ह्यूमन से जो विश्वास है वो बहुत कम होगा, उसके रिजल्ट्स आपको रिश्तों में देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों को पैसे से ज्यादा भी और कई चीजों पे महत्व समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें काफी या हेल्थ को लेकर व्यक्ति बहुत कॉन्शियस होगा। लेकिन कॉन्शियस होने के बाद में भी मानसिक परेशानियों से घिरा हुआ मनुष्य आपको हमेशा दिखाई देगा, और बड़े स्तर पे। लेकिन आने वाले 3 साल की यदि मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियों का दौर अभी आने वाला है। लोग, ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी विचलित हो जाएं, सोच समझ के बिना डिसीजन लें, और फिर उस रिश्तों पे या उस, और बिना सोचे समझे डिसीजन लें, और फिर उन डिसीजंस पे बहुत ज्यादा पछताएं, और उसके कारण आत्मघाती चीजें करें। हाँ, ये एक प्रोबेबिलिटी जो अभी ग्रहों के दशा दिशा है उसके अनुसार भी है, और जो ह्यूमैनिटी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हम चीजों को ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उससे दिखती है। आजकल जो दुनिया में मारामारी चल रही है डीजल, पेट्रोल और इन चीजों की, पूरी दुनिया ईवी पर शिफ्ट हो रही है। और ईवी को लेकर के एक घटना इंदौर में हो चुकी है अभी पिछले दिनों ही जी। 8 लोग मर गए। खबरों में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी, उससे आग भड़की और पूरे घर में आग लग गई, घर में सो रहे लोग मर गए। तो इस तरह की घटनाओं को आप कैसे देखती हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार? देखिए, अभी ऑलरेडी थोड़ा सा अंगारक दोष तो चल ही रहा है। जहां पे राहु बैठे हैं वहीं पे मंगल भी आ गए हैं। अभी आप देखेंगे कि सूर्य की भी स्थिति वहीं बन जाएगी अप्रैल में, 14 अप्रैल के बाद से। तो ये एक ज्वलंत योग है, अच्छा, है ना, और ये बना हुआ है ऑलरेडी, और ये थोड़ा सा भी 1-1.5 महीना और ज्यादा रहेगा। तो इस समय में दुर्घटनाएं होने के चांसेस थोड़े से हाई होते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ग्रह ही कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें मनुष्यों को भी थोड़ी सावधानी से करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसी भी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें बहुत सावधानी बरतने के बाद भी वो घटना घटती ही है। तो आपने जैसे कहा कि देश, दुनिया और व्यक्तिगत जीवन पे तो हम देख रहे हैं कि ये असर है, और इन असर के लिए सबसे अच्छा है कि जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली एक्टिव रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें अपनी चीजों को लेके, और ऊर्जा के संसाधनों को उपयोग करने पे मैं कहूंगी कि सीमित संसाधन है, हम सबको पता है। हाँ, सही बात। पेट्रोल, डीजल या जो भी हमारे पास, यदि इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करते हैं, भले प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन सीमित संसाधन है। तो प्रकृति जब भी आपको किसी चीज का सबक देना चाहती है तो उसके सीमित संसाधनों से ही शुरू होती है चीजें। ये याद रखिएगा। और इसीलिए मनुष्य का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि जो चीज सीमित है उसको सोच समझ के इस्तेमाल करें, बेतहाशा करने की बजाय। सही बात। तो आप जब व्यक्तिगत रूप पे चीजों को शुरू करते हैं, वो सामूहिक बदलता है, सामूहिक से देश के स्तर पे, देश से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो असर तो आपको दोनों तरफ से वाइसा वर्सा उसका करना ही पड़ता है। सही बात है जी। 2026 में कई तरह के बदलाव होंगे। इस बदलाव की दिशा में हमने पिछले कई सालों में, दिनों में नहीं कहेंगे, पिछले कई सालों में हमने कई ऐसे काम किए जिससे प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचा है। सारे पेड़ काट दिए विकास के नाम पर। क्या हमें वापस प्रकृति की ओर, अपनी जड़ों की ओर मुड़ना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब मैं कमल जी आपको ऐसे दूंगी कि आप खुद ही समझेंगे। आज हमारे पास एज एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये रेमेडी नहीं देता था कि सूर्य को जल दीजिए।
सही बात है ना। पौधा लगाइए, पीपल का पौधा लगाइए, आपके पितृदोष है, पीपल का पौधा आप जाके किसी सार्वजनिक स्थान पे लगाइए। हाँ। लोग अपने आप ये करते थे। हाँ। जीव जंतुओं को भोजन दीजिए। हाँ। ये कोई रेमेडी नहीं है। सही बात है। मैं एज एस्ट्रोलॉजर ये हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि ये जीवन जीने की कला है हमारे सही यहाँ। बात है। ये लाइफ स्टाइल का पार्ट है कि आप सुबह जल्दी उठें, सूर्य के दर्शन करें, स्नान करें, सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जप करें, या जो आपकी लाइफ स्टाइल में आप चाहते हैं उन चीजों को आप प्रकृति के साथ शुरू करें। ये कहीं नहीं था कि आप जाके पौधे लगाओ, ये करो, वो तो सब अपने आप लगाते थे। बरसात का समय था, होता था, सब सावन में हम पौधे लगाते, सावन में हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, क्योंकि हम उस समय चीजों को दूषित होने से बचाते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसमें सब कुछ है। हम कहते हैं, हाय तौबा मचाते हैं कि हमारे जीवन में ये बदल गया, वो बदल गया। आपने तो जीवन ही बदल दिया, जीवन जीने का स्टाइल ही बदल दिया। सही बात। क्योंकि आप कुछ और चीजों में इंगेज हो गए। ठीक है, तो आप सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी कितना अब आपको सपोर्ट कर रही है, ये उपाय हम बता के ये एस्ट्रोलॉजी आपको, एस्ट्रोलॉजर कितना सपोर्ट कर रहे हैं छोटे छोटे उपाय बता के। हाँ, आपने उपायों की बात की, तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2026 को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आम सामान्य आदमी जो भी आपका ये वीडियो, अपना वीडियो देख रहे हैं, क्या उपाय कर सकता है जिससे पूरा साल उनका बहुत अच्छा बीत जाए? सबसे पहली बात कहूंगी कि बहुत ज्यादा आपने देखा है पॉडकास्ट में और सब कि सूर्य का वर्ष है, सूर्य का वर्ष है, लेकिन आप देखिए सूर्य ज्योतिष में आत्मा का कारक है। अच्छा। और आत्मा सत्य है। तो सबसे पहली चीज तो यदि आप जीवन में अपने कुछ भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम अपने जीवन में थोड़ा सत्य जरूर लेकर आइए, या उस पे पालन करना शुरू कीजिए। जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, जो बोलते हैं वही करना चाहिए। दूसरा कि डिसिप्लिन, जो कि सूर्य का एक और अच्छा अनुशासन में रहना एक इंगित करता है हमें। जो एक्टिवेशन है हमारे जीवन में होना चाहिए कि आपका सुबह उठने से रात तक आपका जो है कार्य बिल्कुल एक अनुशासन। टाइमिंग सूर्य सिखाता है कि सुबह जल्दी उठना, शाम को बिल्कुल काम खत्म करना। सूर्य आपकी ज्वलंत का भी मतलब अग्नि का कारक है। तो अपनी ईगो को हमें जलाना है, अपने आप को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने साथ दूसरे को प्रकाश देना है। हम सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं तो हमें दूसरों के लिए भी जलना है, यानी प्रकाश देना है दूसरों के लिए, हमें मदद करना है। आप ये देखेंगे कि जो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, थोड़े से, आप किसी भी रिलीजन की इससे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। आप यदि सनातन में हैं तो मैं आपको बहुत सारे उपाय बता सकती हूँ। सुबह आप जल्दी उठें, सूर्य को जल दें, सूर्य के साथ आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, योगा करें, प्राणायाम करें, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लीड करें। कोई ना कोई एक मंत्र जरूर जपना चाहिए। अब इसको मंत्र की टेक्निक आप समझेंगे कि मंत्र जो है, जब हम मंत्र जपते हैं साउंड एनर्जी से हमारी पूरी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी की एकदम बदल जाती है। सही बात। और ये बदलती है तो मंगल आपका पॉजिटिव काम करता है, क्योंकि मंगल आपकी काइनेटिक एनर्जी का कारक है। सही बात। आपने काइनेटिक एनर्जी चेंज की, वैसे ही आपके अंदर जैसे ही बदलाव हुए, आपका मंगल पॉजिटिव हुआ, और मंगल और सूर्य बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ काम करते हैं, तो आपके जीवन में डिसिप्लिन आना शुरू होता है। आप इजीली चीजों को कर पाते हैं, आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मा मजबूत होती है और चीजें आपकी पॉजिटिव होती हैं। एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, आप इतने सारे चीजें देखते हैं, आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, तो आपको नहीं लगा कि आपने मेरे से पूरी बातचीत की, मैंने कोई टोना टोटका और उपाय नहीं बताया, तो आपका पॉडकास्ट चलेगा कैसे? इसका जवाब आप दीजिए, सबको सुनना चाहिए, आप बताइए। उपायों को लेकर के क्या होता है कि उपाय बहुत जरूरी हो गए हैं आज के दौर में। कई एस्ट्रोलॉजर उपाय बताते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग तो पॉडकास्ट उपाय के लिए ही देखते हैं आज के दौर में, है ना। और कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सटीक उपाय बताते हैं, जिनके करने से, जैसे अपने पुराने आध्यात्मिक जो अपने गांव के एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष होते थे, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना बताते थे, अपने घर वाले, परिवार वाले, माता पिता बताते हैं, उस तरह के उपाय आपने बताए हैं जो बिल्कुल सटीक हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिए हुए उपाय हैं। वो करने से एक तो मन की शुद्धि होती है, एक आपका जीवन भी बदलेगा।
बिल्कुल सही। मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए किया हाँ। क्योंकि आजकल आपने मुझसे 2-3 प्रश्न किए थे कि जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है, हाँ। एआई सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा आप कहें कि ब्रांच हाँ, जो दौर है है। वो है। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा है टोना टोटका, 1 मिनट उपाय, 2 मिनट, 2 सही बात मिनट, है। 2 सेकंड उपाय, और लोगों का जीवन बदल जाए। हाँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप उपाय से क्या बदलेंगे इस पे मत जाइए, आप जीवन कैसे बदलेंगे आपको इस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जहां आपने ये शुरू किया कि मुझे भीतर से बदलना है, और आप देखेंगे कि आपके अंदर वो बदलाव शुरू होंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। आपने यदि अंधविश्वास में ही पढ़ने का सोच लिया है कि मैंने ये कर दिया था तो ऐसा हो गया और इसी से मेरे जीवन में बदलाव होता है, तो आपके जीवन में वही घटनाएं रिपीट होने लग जाएंगी, सही क्योंकि ये पूरा का पूरा एनर्जी गेम है। हाँ, आपसे मेरी पिछली बार भी बात हुई थी। आप कभी भी है ना ऐसे फालतू के उपाय नहीं बताते हैं कि ये करने से पास हो जाएंगे। हाँ, आप है ना बिल्कुल। सटीक जो अपने वैदिक ज्योतिष में उपाय हैं वही बताती हैं। और मेरा हाँ, ये मानना और- है कि जीवन के हाँ, रूपांतरण आपके पे उपाय काम में कोई होना चाहिए। गारंटी भी नहीं होती है। लेकिन जीवन हाँ, जरूर सुधरता है हाँ, लोगों का। ऐसे नहीं, हमारे जीवन पास बहुत बदलता है, सारा लेकिन वो जिस feedback। तरह से बोलते हैं ना दूसरे। मैं आपको बताऊं हाँ, कि जो हमारा सूर्य वाला उपाय है, हाँ। जो मैं आपको कहती हूँ, जो कि कितना नॉर्मल है, मुझे उस पे ऐसे ऐसे फीडबैक आए, लोगों ने कहा है कि आपसे ये उपाय भले इतने दिनों से हमें पता था, हमारे मम्मी पापा बोलते थे, लेकिन आपसे सुनने के बाद हमें ये लगा कि हमें ये करना है। हाँ। हमने किया और हमारे जीवन में बदलाव। हाँ, मैंने वही तो बोला आपसे कि जो पास होने वाली भ्रामक गारंटी है ना, वो नहीं होती है आपकी उपायों में। हाँ, थैंक यू, और आप सभी का बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।